हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छे प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पर है कि आपकी लवर और क्रश की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, लवर और क्रश के हवाले से हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 पाइल्स बनाऊंगी, जो एक लवर के लिए होगा, एक क्रश के लिए होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं और अपने लव वन या मैरिड भी हैं और अपने पार्टनर की तरफ से पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए जानना चाहते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, तो आप लोग पाइल नंबर 1 देखेंगे। और आप लोग अगर जानना चाहते हैं कि ऐसा कोई आपकी लाइफ में पार्टनर नहीं है, या फिर आप किसी ऐसे बंदे की फीलिंग जानना चाहते हैं जो आपके पार्टनरशिप में नहीं है, तो आप पाइल नंबर 2 देखेंगे। तो मैं 2 पाइल बना देती हूँ यहाँ पर, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। स्लो जा रही हूँ तो प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए, पर रिकमेंडेशन यही है कि स्किप कोई नहीं करेगा। सॉरी, मैं उसे ओपन कर रही थी। हमारे पास आ गया पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। सो जो लोग अपने लाइफ पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, फियांसे के लिए देखना चाहते हैं, उनकी फीलिंग आपके लिए क्या है, तो आप पाइल 1 सेलेक्ट करेंगे। और जो लोग यहाँ पे ऐसे बंदे के लिए देखना चाहते हैं जो आपका लाइफ पार्टनर या पर्सन नहीं है, बट आपकी फीलिंग्स है उसके मुतालिक, या फिर वो आप या फिर आपको उस पर क्रश है, या फिर उसको आप पे क्रश है। आपको अगर आपको ऐसा लगता है कि वो बंदा भी आपको कहीं ना कहीं पसंद करता है, उसकी फीलिंग ऐसा जो आपका वो पार्टनर नहीं है, लवर नहीं है, तो आप पाइल नंबर 2 देखेंगे। और अगर आप चाहें तो दोनों पाइल अलग अलग बंदों के लिए देख सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको टाइम देती हूँ, आप सेलेक्ट कीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है पाइल सेलेक्ट करने में, तो मैं आपको ईजी कर देती हूँ। पाइल नंबर 1 के लिए मैं रखती हूँ खूब सारे दिल का ब्रेसलेट, और पाइल नंबर 2 के लिए रखती हूँ मैं ये वाला कॉपर कलर का ब्रेसलेट, इसमें भी हार्ट बनने हैं। तो आप ब्रेसलेट के अकॉर्डिंग भी, अगर कार्ड समझ नहीं आ रहे तो जिस ब्रेसलेट पे ज़्यादा अट्रैक्शन जा रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपना पाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो आई होप आपने कार्ड सेलेक्ट कर लिया होगा। सो मैंने किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, जिन लोगों ने ये हार्ट का ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, सो देखते हैं आप लोगों के पार्टनर, लवर आप लोगों के लिए राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। सो मैंने किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। पेड पर्सन रीडिंग के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेजेस कर सकते हैं। बस प्लीज़ टेल मी, व्यूअर्स के लिए बताइए पाइल नंबर 1 के लिए उनके लवर मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, बड़ी जल्दी कार्ड आ गया। 4 ऑफ पेंटिकल। रिजर्व्ड हुए पड़े हैं क्या? नो कांटेक्ट है आप लोगों के बीच में, लड़ाई झगड़ा हुआ है, या फिर किन्हीं वजहों से आप लोग एक दूसरे से ज़्यादा बातें नहीं हो पा रही है, एक दूसरे से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पा रहे हैं। इवन दो मिस भी कर रहे हैं तो वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि मिस कर रहे हैं। शायद आपके बीच में कुछ ऐसे सर्कमस्टांस क्रिएट हुए होंगे, लेकिन ये इंसान अपनी फीलिंग्स को इंटेंशनली जानबूझ के हाइड कर रहा है, छुपा रहा है, ठीक है। शायद इसलिए आप रीडिंग तक आए हैं कि मैं तो देखूँ मेरे पार्टनर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। ऑब्वियसली अगर वो बता रहे होते आपको अपनी फीलिंग्स, तो आप शायद रीडिंग ना देख रहे होते, है ना। ओके, वन मोर कार्ड प्लीज़। आप लोग पिंक कलर कैरी करते हैं। यहाँ पे जो फीमेल है ना, जब आप पिंक कैरी करती है ना, तो आप बड़ी खूबसूरत लगती हैं इस पर्सन को। तो अगर आप रिझाना चाहते हैं, अपने फीमेल के लिए बोल रही हूँ, रिझाना चाहते हैं तो पिंक कलर कैरी करें, अपने पर्सन को बहकाना चाहती हैं तो। और जो लोग यहाँ पे मेल्स हैं, जब आप ब्लू कैरी करते हैं ना, ब्लू या हाँ, या कॉफ़ी कलर, तो आप अपनी फीमेल पार्टनर को बड़े अच्छे लगते हैं। तो आप उनको रिझाना चाहते हैं तो आप कैरी करें, चाहते हैं कि उसके सामने हैंडसम लगूँ तो, ठीक है। मेल फीमेल दोनों के लिए बता दिया। ओके, सो गाइस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ इशू हुआ है क्या। देखो गाइस, सबसे पहले तो बताऊँ कि धनु राशि यहाँ पे हाईलाइटेड साइन है, बाकी साइंस आ रहे हैं हाईलाइटेड है। धनु राशि सैजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। सो सबसे पहले तो ये इंसान जो है ना, इस वक्त उनकी राइट नाउ फीलिंग आपके लिए ये है कि वो इंसान आप लोग से अपनी फीलिंग्स को लिटरली हाइड करके बैठा है या बैठी है, बट दे वॉन्ट टू
कन्फेस एंड बैलेंस द थिंग्स। ओके, वो आपसे अपनी फीलिंग बता के चाहते हैं कि मैं बता दूं और सब चीज़ें सही कर दूं, सब चीज़ें बैलेंस कर दूं जो था सब पहले। मतलब मेरी ज़बान इतनी मफल क्यों कर रही है, आई डोंट नो बोलते बोलते। बट आई थिंक ये बहुत सी चीज़ें आपसे कहना चाहते हैं बट ये कह नहीं पा रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। बाकी काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की भी कहीं ना कहीं सीन निकल के आया है। इस इंसान ने ओके क्लैरिफाई द 7 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे एक एनर्जी आई है बट मैं बोलने से पहले उसे कंफर्म करना चाहती हूँ। ठीक है गाइस, माइंड मत कीजिएगा। देखिए ये टाइमलेस रीडिंग है, और टाइमलेस कह रही हूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग्स हैं, तो हो सकता है रेजोनेट कुछ पॉइंट करे कुछ ना करे, क्योंकि 100% नहीं करती। आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है ना, तो 100% भी रेजोनेट नहीं करती। अगर आप लोग जानते हैं तो ही इस चीज़ को लीजिएगा, वरना नहीं लीजिए तो कोई बात नहीं, अदरवाइज लीव द रेस्ट ऑफ थिंग्स। सो गाइज, कुछ लोगों के लिए मुझे 14% ओके 77% लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखा रहा है। 7 to 9% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी था। ठीक है, 3rd पर्सन की एनर्जी आई है यहाँ पे। आपके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी था, और यहाँ पे ऐसा था कि वो इंसान आपको पकड़ के रख रहे थे। मैं ऐसे बोलूँगी, नहीं, वो तो आपको आपके साथ रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि हमारी फीलिंग म्यूचुअल है। जितना मैं उसे चाहती हूँ उतना वो मुझे चाहता है, लाइक दैट। ठीक है, तो म्यूचुअल है, तो उनको साथ तो आपका चाहिए था, पर आपकी तरफ से वो फील करते थे कि जैसे होता है ना कि जिसको मैं चाहता हूँ उससे मेरा कुछ हो नहीं पा रहा, और जो मुझे पसंद नहीं है वो मुझे पकड़े जा रही है या पकड़े जा रहा है। होता है ना कई बार कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं ऐसे समझाती हूँ आपको, कैसे समझाऊँ, गिव मी अ सेकेंड। जैसे ये आप हैं, दिखाई दे रहा है, ये आप हैं, ये वो 3rd वन है, और ये आपका पर्सन है। ये पिंक आप हैं, ये आपका पर्सन है वाइट, और ये एक 3rd बंदा है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि ये आपके साथ रहे, लेकिन ये इसको पकड़ के रखना चाहता है, ऐसे पकड़ रहा है। तो इनके मन में क्या आती है कि ये चाहते हैं कि जैसे ये हमेशा पकड़ के बैठे रहते हैं ना, आप भी इनको ऐसे पकड़ के बैठे रहो। लेकिन उल्टा होता है, आप इनको ऐसे पकड़ के नहीं बैठते, ये आपको पकड़ के बैठे हुए हैं, और ये 3rd बंदा इनको पकड़ के बैठा हुआ है। तो इनके मन में क्या आती है कि ये चाहते हैं कि जैसे ये 3rd बंदा इनको पकड़ के बैठा हुआ है, वैसे ये वहीं बैठे रहें। जैसे ये 3rd बंदा इनको पकड़ के बैठा हुआ है, तो आप भी इनके पास ऐसे पकड़ के बैठे रहें। तो क्या है ना, ये मज़े में रह गए। लेकिन होता क्या है, आपकी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती। आपको ये है कि अच्छे से रहोगे, प्यार से रहोगे तो जान भी हाजिर। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करूँगी या करूँगा किसी भी मोहब्बत या इजहार में। तो क्या ये चाहते हैं आपके साथ रहना, और ये चाहता है इनके साथ रहना। तो ये ऐसे हो गए थे कि लेकिन मैं क्या करूँ। ठीक है, तो इनको सबसे अच्छा दिखाई क्या देता था, इनसे पीछे छुड़ाने के लिए, कि यार इनसे पीछे छुड़ाने के लिए ये इनके पास आपसे अच्छा कोई बहाना नहीं था। ठीक है, कि पीछे छुड़ाने के लिए नहीं, मतलब कि ये ग्रीन वाला स्टोन वाइट वाले स्टोन के ज़्यादा कंट्रोल ना करे, तो इनके पास क्या होता था, आप होते थे। क्यों, इनको ये भी मज़ा आता था कि ग्रीन वाला इनके पीछे पड़ा हुआ है। वो एटीट्यूड भी रहता था कि अरे वाह, ग्रीन पत्थर मेरे पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, और आप जैसे बंदे भी थे इनके पास, तो लकीस्ट बंदे हो गए ना कि इनके पास आप जैसा मोहब्बत और इतना प्यारा बंदा भी है, पिंकी वाला, और साथ में इनके पीछे कोई और भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं होता कि मेरे पास तो ऑप्शन ही ऑप्शन है। इनका जब मन करेगा ये आपको छोड़ के इनके पास निकल जाएंगे। लेकिन हुआ क्या है, अब यहाँ पे सीन सुने। हुआ ये है कि आपने जब अपनी एनर्जीज़ को वापस लिया, और आप ऐसे हो गए कि लाइक मेरी तरफ से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, करनी है करो, नहीं करना मत करो, लाइक आप अपनी एनर्जी में रहे। तो इनका इनके पास जाने का मन नहीं किया। कहते हैं ना कि जब जिनके साथ इनका मन लग रहा था, जब वो ही मतलब आपके साथ, जब वो ही अपनी लाइफ में सीरियस हो जाएंगे, या जो वो ही उनसे बात होना, मैंने कहा ना कि कोई इशू है यहाँ पे, है ना, जब वो उनसे ही इश्यूज़ हो जाएंगे, तो फिर यहाँ इसके पास भी इनका मन नहीं लगेगा, इस पर भी वो चढ़ेंगे। ये आएगा भी ना इसके पास तो भी चढ़ेंगे, कहते हैं जाओ, है ना। तो हुआ क्या है यहाँ पे, सीन कुछ ऐसा हुआ है
कि जब आप साथ थे ना तो आप भले ही आपको पता नहीं होगा, बट आपके ऊपर कोई और पर्सन भी था, आपके साथ इनके साथ कोई और पर्सन भी था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपके साथ इनका म्यूचुअल फीलिंग्स थी, जितना ये आप पसंद करते उतना ये भी करता है, आप दोनों एक दो इक्वल पसंद करते थे, पर वो थर्ड पर्सन इन्हें पसंद करता था और वो इनके पीछे भी पड़ा हुआ था, प्रपोज़ भी करता होगा, पर ये उससे पीछा नहीं छुड़ाते थे, ये भी उससे पूरी पूरी बात करते थे, लेकिन ये बता के कि मेरी लाइफ में कोई और है, लेकिन बात भी पूरी रख रहे हैं। आप उनका एक प्रोटेक्शन पॉइंट बने हुए थे, एक बॉर्डर बने हुए थे कि मतलब ये इंसान मेरे ज़्यादा पीछे पड़ने लगा ना, तो 1 मिनट में वो आपका नाम ले देंगे कि देखो मेरी लाइफ में कोई और है, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट तो कर नहीं सकता, लेकिन दोस्ती यारी में ना पूरी फ्लर्टिंग चल रही है ना। तो आपको इन्होंने एक प्रोटेक्शन पॉइंट बना रखा था अपनी लाइफ में, लेकिन हुआ क्या, जब आप अपनी एनर्जी को वापस खींचे तो एक तरीके से उस पर्सन ने भी अपनी एनर्जी को वापस ले लिया, और फिर वो कहते हैं ना कि सब कुछ चला गया। जब आप सच में अपनी सीरियसनेस में आए ना, तब इन्हें एक्चुअल में एहसास हुआ कि इनके लिए सही इंसान ही आप थे। ये जो इधर उधर लोगों से टाइम पास कर लिया करते थे, दोस्ती यारी का नाम ले लेके, है ना, जो इनके साथ एक्चुअल में जो असल बंदा जो इनके साथ था ना, वो आप ही थे। क्योंकि जब आप गए ना, ये इंसान लिटरली अकेले पड़ गए। जब तक आप थे ना, तब इन्हें अपनी दुनिया अपने साथ दिखाई दे रही थी। जब तक आप इनसे उसी कशिश और मोहब्बत से बात करते थे, इनके साथ रहते थे ना, तो इन्हें दुनिया अपने साथ दिखाई दे रही थी कि अरे मैं तो बहुत वो हूँ, जैसे कहीं का राजकुमार या रानी, कि मेरे पीछे तो लोग पड़े हुए हैं। लेकिन जब आप अपनी पावर में आए, अपनी एनर्जीज़ में आए, अपनी सीरियसनेस में आए, अपनी हक की बात करी, है ना, और जब उस स्ट्रिक्टनेस के साथ आए कि करो रहो तो अच्छे से रहो वरना मत रहो, तब इन्हें असल में समझ में आया कि असल ये इनके साथ पूरी दुनिया कभी थी ही नहीं, इनके साथ में सिर्फ आप थे। क्योंकि जैसे ही आपने अपनी एनर्जी वापस ली ना, तो ये अकेले पड़ गए, इनका मन कहीं नहीं लगा, फिर कोई नहीं था इनके पास। तो इन्हें असल में तब समझ में आया कि असल में साथ तो आप ही थे। तो अब इनका ऐसा मन कर रहा है कि आपसे वापस से अपनी लाइफ को बैलेंस करें, वापस से वही चीज़, वही मोहब्बत, वही कशिश अपने रिश्ते में लेकर आए, लेकिन ये कुछ शेयर नहीं कर पा रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे, बोलने लायक ही नहीं है। ये इनका राइट नाउ की फीलिंग चल रही है। सो देखते हैं और क्या है यहाँ पे। अब मैं पावर की ही बात कर रही थी ना कि आप जैसी पावर में है, ये आपको देख के थोड़ा हैरत में चले गए हैं एक मामले में। कहीं ना कहीं आपने, चाहे इनडायरेक्टली सही, शायद आपको खुद भी ना पता हो, पर इनडायरेक्टली आपने कहीं ना कहीं इनको अपनी पावर दिखाई है। आपने इनको अपना असली रूप दिखाया है कि अगर मैं अपनी पे आ गया या मैं अपनी पे आ गई ना, तो तुम तरस जाओगे मुझे देखने के लिए। अभी हम खुद से आगे से तुम्हारा ख्याल रखते हैं ना, तो तुम्हें ज़्यादा इतरा रहे हो, सर चढ़ रहे हो मेरे। मैं अगर अपनी पे आ गई ना, तो मुझे 2 मिनट लेंगे तुमसे मोड़ने में, और मैं मोड़ के देखने की नहीं हूँ, ये देखने का नहीं हूँ। जैसे ही आपने अपना रूप दिखाया है ना, बुरा नहीं, मतलब एक स्ट्रेंथ, पावर वाला रूप, शेरनी वाला रूप या शेर वाला रूप, ये इनकी ज़मीन हिल गई। इन्हें तब समझ में आया कि ये आपके साथ कभी ठीक थे ही नहीं। और आज के टाइम पे दे लिटरली वांट टू हैव कन्फेस द फॉरगिवनेस। ये चाहते हैं कि आप इन्हें माफ़ करें, ये आपको सच्चाई बताए, चीज़ों को सच्चाई के साथ आगे लेके चले, बट अब इनकी हिम्मत नहीं है आपसे कुछ भी कहने की। इन्हें सब समझ में आ गया है, ठीक है, ये इनकी फीलिंग है। ओके, चलो, हैवी एनर्जी। सो गाइस, बताइएगा कैसे लगी आपकी रेटिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मूव टू पाइल नंबर 2। हे गाइस, तो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, या फिर जिन लोगों ने ब्यूटीफुल सा कॉपर ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, तो देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या आता है। आपके क्रश की फीलिंग आप लोगों के लिए क्या है, ठीक है। क्रश के लिए देखेंगे हम यहाँ पे, आपके क्रश की फीलिंग आप लोगों के लिए क्या है, जिन्हें आप पसंद करते हैं या जो आपको पसंद करता है, बट एज सच आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का कोई रिलेशनशिप नहीं है। सो देखते हैं, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ टेल मी, मेरे व्यूअर्स के लिए बताइए उनके क्रश की फीलिंग मेरे व्यूअर्स के लिए कैसी है। ओके, हमारे पास कार्ड आ गया है, वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड। ओके भाई, ये इंसान तो आपको स्टॉक करते हैं बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी लोगों के लिए। दे वांट टू क्लियर द थिंग्स, स्टॉक करते हैं, यस, स्टॉक करते हैं
और इस बार इनकी इच्छा हो रही है एक्शन लेने की। पहले स्टॉक में ये सिर्फ देखा करते थे और ऑब्जर्व किया करते थे, बट अब ये इनका जो ऑब्जर्वेशन वाला जो एक फिनोमिना है, सिलेबस है, वो कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ऑब्जर्वेशन कहते हैं कि एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ाई करनी पड़ती है, तो अभी तक वो आपको सिर्फ पढ़ ही रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे आपके ऊपर, लेकिन अब इन्हें चीज़ें समझ में आ गई है, इनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, एंड नाउ दे इन अ मूड टू टेक एक्शन। ओके, अब वो एक्शन लेने के मूड में है। ठीक है, तो ये चाहते हैं कि आप अब आपकी तरफ एक्शन ले, तो अब इनकी स्टॉकिंग आपके ऊपर एक्शन परस्त है कि अब एक्शन ले। एक्शन मतलब आपको मार धाड़ के गिराना नहीं है, एक्शन एज इन कि अब चीज़ें आगे बढ़े, स्टेप अप हो। ओके, लेवल अप हो। और देखते हैं क्रश की फीलिंग्स। हमारे पास है द स्टार, बिकॉज इसकी रीज़न मुझे कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है, क्योंकि ये आपको मानते हैं निहायत ही खूबसूरत इंसान, चाहे आप मेल है चाहे फीमेल है, अपने जेंडर के हिसाब से ले लीजिएगा। निहायत ही खूबसूरत और एक वो इंसान जो किसी भी बंदे के लिए परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में सिद्ध हो सकता है। हर इंसान के लाइफ पार्टनर की जो एक लिस्ट होती है ना, वो हर इंसान की अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए लॉयल्टी इंपॉर्टेंट है, तो कुछ लोगों के लिए लुक्स इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग दिखने में अच्छा होना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं दिखने में अच्छा ना हो लेकिन किरदार हो। कुछ लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके कितने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पास्ट में रहे हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि नहीं मुझे ये सब सीन नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना बात को? तो हर बंदे की अपने लाइफ पार्टनर से जो एक अपेक्षा होती, अपेक्षा बोलते हैं, मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जो पॉइंट्स होते हैं हर इंसान के डिफरेंट होते हैं। ठीक है, सो इनकी नज़र में जो एक परफेक्ट पार्टनर में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट्स इन्हें आप में दिखते हैं। तो मैंने कहा ना कि हर इंसान के अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, कोई कहता है मुझे ऐसा चाहिए, कोई कहता है मुझे वैसा चाहिए। ठीक है, तो इनके हिसाब से इनको एक लाइफ पार्टनर में इनके हिसाब से क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, वो पॉइंट्स इन्हें आप में दिखते हैं। परफेक्ट मटीरियल एकदम, ठीक है, सुंदर बहुत लगते हैं, ब्यूटीफुल। आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा हो सकता है, बट खूबसूरत बहुत लगता है। लिटरली एक परी, कहते हैं ना सपनों की परी या सपनों का परा सपनों का राजा, इस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, और भी देखेंगे हम। और बताइए यूनिवर्स प्लीज़। हमारे पास है वाओ द सन। शादी की बड़ी तमन्ना रखते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप जैसे इंसान के साथ ना ये लाइफ काट सकते हैं पूरी, मतलब ही और शी इज़ कम्प्लीटली रेडी टू स्पेंड दैट होल लाइफ विद यू। ओके, वो चाहते हैं कि आपके साथ पूरी ज़िंदगी बीत जाए, उनको कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। मैंने कहा ना कि वो पहले आपको ऑब्जर्व करते थे। अब आप सोचेंगे कि बताओ मुझे चेक कर रहा था या चेक कर रही थी, चेक वाली बात नहीं है यहाँ पे ऐसा होता है। देखो गाइस, एक बात बताएं, आप खुद सोचिए, इस चीज़ को नेगेटिव ना लें, आप थोड़ा सा मेरी बात सुनिए ध्यान से। आप अगर आपको कोई इंसान पहली नज़र में अच्छा लग जाए और आपको ऐसा लगे कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, और धीरे धीरे आपके अंदर उस स्पेसिफिक पर्सन के लिए फीलिंग्स जनरेट होने लगे, और आपकी नीयत उससे ये होने लगे कि आपकी उनसे शादी हो सके, आपको लाइफ पार्टनर बना सके, तो आप जिसको अपने लाइफ पार्टनर के रूप में सोच रहे हैं, तो एक सेकंड थॉट आता है ना कि भाई मैं तो इसके लिए पूरी तरह सीरियस हो रही हूँ या सीरियस हो रहा हूँ, एंड मैं उसे अप्रोच भी करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, पर कहीं मैं आगे जाके गलत साबित ना हो जाऊँ कि भाई ये इंसान तो सिर्फ देखने का था, या फिर ये जैसा था वो तो बिल्कुल आर्टिफिशियल था, अंदर खाने तो ये ऐसा है, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ ये इंसान ऐसा है। इसका हम एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं। जैसे कोई इंसान आपसे ऐसे बात करता है कि हाँ मेरे को नहीं पता आजकल जैसे दिखाते हैं ना जेंजी जनरेशन नौटंकीबाज लड़कियाँ, नहीं बच्चों की तरह बन के दिखाती है, लाइक किड्स बन के दिखाती हैं 35 साल की, है ना। तो वो चीज़ इस तरीके से अगर कोई बात कर रहा है आपसे, तो इस डजंट मीन कि वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही बात कर रही होगी। हो सकता है कि जब बात वो अपने भाई या अपनी बहन से कर रही हो तो खूब लड़ाका हो, बढ़िया तरीके से नॉर्मल बात करती हो, नॉर्मल क्या लड़ती धरती हो, हमें लग रहा है ये तो बच्चा जैसी है, प्यारी सी है, बच्चा जैसी, लेकिन वो बच्चा जैसी नहीं है। क्या पता वो अपने घर के अंदर जब गुस्सा आता हो तो तोड़ फोड़ मचा देती हो, बिल्कुल उसके अंदर नाम की भी मैच्योरिटी ना हो, अंडरस्टैंडिंग ना हो। मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, मुझे सैंडल लाना, क्या पता ऐसी हो, ज़िद्दी हो। तो कहा ना कि सिर्फ देखकर हम किसी को नहीं ऑब्जर्व कर सकते। तो इनको ऐसा लगा जब इन्होंने आपको देखा तो ये उसी वक्त सेलेक्ट कर गए थे कि आप लाइफ पार्टनर बनने लायक हैं। तो ये आपके लिए जब सीरियस है और इनकी नीयत ये गई आपकी तरफ कि शादी करेंगे आपसे, अप्रोच करेंगे आपको,
तो एक मैच्योर बंदे के मन में क्या आता है कि पहले मैं इसे थोड़ा और ऑब्ज़र्व कर लूँ, कहीं मैं इसे जैसा समझ रहा हूँ, ये जैसी समझ रही हूँ, अगर ये वैसा नहीं हुआ ना तो फिर लाइफ का जुआ खेलना हो जाएगा, कि कहीं मैं सिर्फ ऊपर से देख देख के ही इस पर अट्रैक्ट हो रही हूँ या हो रहा हूँ। मैंने इसको लाइफ पार्टनर बनाना है, तो ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा जुआ है। मैं बहुत बड़ा स्टेप लेने जा रही हूँ इसके लिए, या स्टेप लेने जा रहा हूँ इसके लिए, तो मुझे इसके बारे में सब पता होना चाहिए। इवन ये भी पता होना चाहिए, क्या पता मैं इसके लिए स्टेप लूँ, पता लगा इसकी लाइफ में कोई और बंदा है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये आपको अच्छे से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तब से, और काफ़ी लोगों के लिए इन्होंने आपको साल साल भी ऑब्ज़र्व किया है। कुछ लोगों के लिए यहाँ 17 हफ्ते की भी एनर्जी है, 17 हफ्ते तो बहुत ही ऑब्ज़र्व किया है, ठीक है। तो अपने हिसाब से ले लीजिएगा समय। तो ये इंसान ने ना आपको बहुत ऑब्ज़र्व किया है सीरियस होके, पहले ये सीरियस हुए हैं फिर आपको ऑब्ज़र्व किया। पहले इन्होंने ऐसा नहीं हुआ है कि पहले ये ऑब्ज़र्व करते रहे हैं उसके बाद सोचा इन्होंने, नहीं, पहले इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आपको लाइफ पार्टनर बनाएंगे। फीलिंग्स जनरेट होने लगी थी, मोहब्बत आने लगी थी दिल में, लेकिन जब बहुत सीरियस आपके लिए फ़ील करने लगे तो इन्हें लगा कि आप लाइफ पार्टनर जैसे हैं, आपको अप्रोच किया जाए। लेकिन फिर इन्हें क्या लगा, ये एक मैच्योर पर्सन है, तो इन्हें लगा कि पहले मैं इस बंदी के बारे में जान तो लूँ, पहले इस बंदे के बारे में जान तो लूँ कि सिर्फ देखने लुक्स के बेस पर ही कि हाँ सुंदर लग रही है, सुंदर लग रहा है, नहीं, पहले मुझे जानना कि ये ऊपर से अगर ऐसा है अंदर से कैसा है, इसका चरित्र कैसा, सीरत कैसी, सूरत तो ठीक है, सीरत कैसी है। ये इंसान सीरत को देखने वाले इंसान है, जो इसमें अच्छी बात है। बट इनको आप कैसे लगते हैं, इनको ऐसा लगता है हाँ एक चीज़ और, जब इन्होंने आपको ऑब्ज़र्व किया ना तो इन्हें समझ में आ गया कि आपकी सिर्फ सूरत अच्छी नहीं है, आपकी सीरत भी बहुत अच्छी है। इन्हें आप देखिए कंप्लीट पैकेज, एक ऐसा इंसान जो ऊपर से भी इतना खूबसूरत है और अंदर से और ज़्यादा खूबसूरत है, इतना प्यारा। और आज के ज़माने में इतना प्यारा इंसान मिलना, इतना अच्छा, इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना वेल एजुकेटेड, इतना मैच्योर, इतनी अंडरस्टैंडिंग वाला। और कमाल बात यह है कि आप दिखते भी अच्छे हैं उनकी नज़र में, आप दिखते भी अच्छे हैं, गुड लुकिंग भी हैं। तो ऐसा पैकेज मुझे कहीं नहीं मिलेगा, इन्हें ऐसा लगा। पैकेज ऐसे मतलब आपको मैं एज अ ऑब्जेक्ट की तरह भी बोल रही थी, इन्हें लगा कि ऐसा पार्टनर कहीं नहीं मिलेगा। तब इनकी एक नीयत बनी आपकी तरफ कदम लेने की, शादी करने की। तो इनकी नीयत आपसे शादी करना है। इन्हें लगता है कि आप जैसा पार्टनर हो ना, तो आजकल जो शादियों में प्रॉब्लम्स हो रही है ना, एलिमिनाई की प्रॉब्लम हो रही है, हस्बैंड वाइफ में बनती नहीं है, लव मैरिज के बावजूद नहीं बनती, तो शायद ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में कभी नहीं आएगी। ओके यहाँ पे आया हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों की इनसे किसी भी तरह की कोई बात नहीं होगी, दोस्ती यारी भी नहीं होगी। तो कई बार ये आपको देख के ऐसा सोचते हैं कि आप जो है ना अपने आप को बहुत ज़्यादा बॉर्डर्स बना के रखते हैं, बंदिशों में रखते हैं, मतलब एक बॉर्डर्स क्रिएट करके रखते हैं, बंदिशों में रखते हैं, बॉर्डर्स बना के रखते हैं, किसी को आने नहीं देते अपने पास। तो इन्हें कई बार ये लगता है कि वो आपकी तरफ अप्रोच करे तो कैसे करें, क्योंकि आप ना बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा क्रिएट करके रखते हो। तो बस उसी चीज़ का कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर नॉर्मल हाय हेलो हो तो हाय हेलो से नंबर एक्सचेंज होता है, ज़्यादा बात होती है तो इंसान ज़्यादा एक दूसरे को जानता है। लेकिन जब एक दूसरे को जानेंगे ही नहीं, देखते ही रहेंगे और बॉर्डर्स बना के रखेंगे, देखते ही रहेंगे, तो कैसे चलेगा। तो इनको ऐसा लगता है यस यहाँ पे बॉर्डर्स बना के रखा हुआ है, कंफर्म हो गया है यहाँ पे, ठीक। सो देखते हैं आपके लिए और क्या आता है। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। ओके गाइस, मैं अभी यही चीज़ बोल रही थी कि इनके दिमाग में आप भरे पड़े हैं, लेकिन ये यही सोचते हैं कि आगे जाके मुझे कोई पछतावा नहीं होना चाहिए कि बताओ मैं तो आपको ऐसा समझती थी, ऐसा समझता था, मैं मेरी बहुत बड़ी भूल हुई, तुम तो ऐसे निकले। वो उनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए आगे जाके। वो चाह रहे हैं कि वो जैसा आपको देख रहे हैं, जैसा आपको समझ रहे हैं ना, भगवान करे आप वैसे ही निकले, इसलिए थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, आपको और ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वरना नीयत तो पूरी तरह शादी की है, सुंदर बहुत लगते हैं, ठीक है। सो गाइज कैसे लगे आपको रीडिंग, अगर आपसे रिजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।